अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में जानेंगे। अनुस्वार का मतलब होता है हलंत। हलंत अक्षर जैसे कहीं पर ऐसे लगा हो ना, तो आप लोग अंग की मात्रा मत समझिएगा, इसको हमेशा समझिएगा अनुस्वार। अब अनुस्वार कैसे हम जानेंगे कि अनुस्वार लगा है, जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम आधा का, जैसे कि लिखा होता है कि ये आधा क और का ऐसे लिखा रहता है, जैसे चक्का लिखना है तो ऐसे करके लिख देते हैं। लेकिन कुछ वर्ड इसमें से ऐसे होते हैं जैसे आधा झा हमको लिखना है, हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ये हम हलंत का प्रयोग करेंगे। हलंत का मतलब ये होता है कि ये आधे रूप में है। समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये पंचम वर्ण अंगा, इया, आड़ा, न, मा, ये जो 5 वर्ण हमारे होते हैं ये अनुस्वार कहे जाते हैं और ये इस बिंदु के रूप में प्रदर्शित होते हैं। कैसे? अगर इसी वर्ग का, देखिए इसके लिए बहुत अच्छा सा नियम है, अगर इसी वर्ग का, ये कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, इन 5 वर्गों की किसी वर्ग का यदि कोई अक्षर, जैसे ये गा है, अब हमने देखा गंगा लिखना है तो कैसे लिखते हैं, यह तो ऐसे लिखा रहता है। अगर इसको एक शुद्ध रूप में हमको लिखना है तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, ये लगा, इसे कहेंगे अनुस्वार। अब इसका उदाहरण तो हमने जान लिया, अब इसका उदाहरण कैसे जानेंगे, तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि चंचल लिखा रहता है ऐसे करके, ये देखिए इया यहाँ पर, तो आधा इया कर दीजिए और चा कर दीजिए, ला कर दीजिए। अब ऐसे लिख देंगे तो सही है। अब अगर इसको हमने ऐसे लिखा, ये हमारा क्या हुआ, ये रॉन्ग हो गया। इसको हम अनुस्वार रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये हमारा करेक्ट। उसके बाद आता है इसकी मात्रा आड़ा। आड़ा का यूज कहाँ होता है, जैसे आप लोगों ने पंडित देखा होगा लिखा होगा, तो अगर हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, देखिए ये डा इसी का वर्ण का पाया जा रहा है अक्षर, तो हम ये लिखते हैं तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद आता है ना। ना का यूज अगर इसी वर्ण का, इसी वर्ग का कोई एक अक्षर पाया जाए तो उसके आगे हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, ये भी शुद्ध है आपका और ये भी शुद्ध है ये। इसके बाद हम इसमें आते हैं पा। पा में यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि चंपक ऐसा, देखिए पा, पा इस वर्ग में पाया जा रहा है, माँ इस वर्ग में पाया जा रहा है, जस्ट बाद उसी वर्ग का कोई अक्षर आता है तो हम अनुस्वार लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर चंपक, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आज हमने जाना कि अनुस्वार। अब बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक का मतलब ये होता है कि जब नाक और मुंह दोनों निर्बाध गति से वायु जा रही हो तो अनुनासिक कहलाएगा। कैसे? जैसे कि दोनों से वायु निकल रही है, अब यहाँ पर दब रही थी हमारी वायु, यहाँ पर हमारी एक उससे चल रही है, तो हम जैसे उदाहरण देख लें, कहते हैं बांस। बांस कैसे लिखते हैं? बांस। यहाँ पर नाक और मुंह दोनों की क्रिया हो रही है तो इसको बांस कहेंगे। जैसे एक उदाहरण और देख लें, फांसी, देखिए यहाँ पर ऊपर लगा और यहाँ पर से। इसी तरह कांच, का बड़ा लिख दीजिए, चा लिख दीजिए, ये छोटे लिख दीजिए, कांच। आप लोग पांच, पांच कैसे लिखेंगे? 5 लिखिए। इस तरह से ये हम जानेंगे कि ये चिन्ह जो है हमारा अनुनासिक का है और ये चिन्ह जो है अनुस्वार का है। और अनुस्वार का यूज हम तभी करेंगे जब उसी वर्ग का कोई एक अक्षर जस्ट बाद में आ रहा हो। जैसे अंगा, अंगा इसी वर्ग का है, गा इसी वर्ग का है, जस्ट बाद में आ रहा है तो हम अनुस्वार का यूज करेंगे। चा, चा में इसी वर्ग का चा है और इया भी इसी वर्ग का है तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इसमें पा इसी वर्ग का है और ये देखिए अड़ा और ये डा, डा और अड़ा दोनों इसी वर्ग के हैं तो हम पा तो अलग वर्ग का पाया जा रहा है, लेकिन ये दोनों बगल बगल में आ रहे हैं, इसलिए ये
हमारा पंडित रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे इसको। इसके बाद यहाँ आते हैं, देखिए दा इसी वर्ग का है, ना इसी वर्ग का है और ता भी इसी वर्ग का है। तो दंत अगर ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये शुद्ध रूप होगा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें चा नहीं है इस वर्ग का, लेकिन माँ और पा दोनों पास पास पाए जा रहे हैं, इसलिए ये चंपक लिखा हुआ है और ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया। तो ये हमारे करेक्ट वर्ड बन गए। आज की वीडियो में हमने जाना कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार का यूज हम कहाँ करेंगे और अनुनासिक का यूज कहाँ करेंगे। ओके, थैंक यू।